किसने दबा रहा है कि जब ऑडिट होगा या जब इस विभाग पे सरकार का शिकंजा कसेगा तो तब ये चीजें निकल के आएंगी कि जिले की समझे कि यहाँ पे आकर बैठिए ना, उस समय मुख्यमंत्री को भी बाहर निकालने की ताकत हम रखते हैं मैदान में। उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर जनता देश संगठन JDS ने आज दिनांक 12 मार्च 2025 दिन बुधवार को सहारनपुर धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया तथा सहारनपुर जिला अधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य जी के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से यह मांग की है कि समूह सखी महिलाओं जो कि पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय ग्रामीण आयोजिका मिशन NRLM के तहत विभाग में कार्यरत हैं, को उचित वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि इन महिलाओं से हर क्षेत्र में कार्य करवाया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पशु टीकाकरण योजना, मिशन अंत्योदय योजना इत्यादि। बावजूद इसके इन्हें न्यूनतम वेतन महज 800 रुपए प्रतिमाह मिलता है, जबकि शहर में होने वाली कोई भी मीटिंग या प्रोग्राम में होने वाला खर्च ये समूह सखी स्वयं से निर्वहन करती हैं, जिस कारण समूह सखी महिलाएं अपना जीवन यापन उचित रूप से नहीं कर पा रही हैं। जनता देश संगठन JDS समूह सखी महिलाओं की निम्नलिखित मांगों का समर्थन करता है और सरकार से यह मांग करता है कि समूह सखी महिलाओं का बेसिक वेतन 18,000 रुपए प्रतिमाह तथा विभाग में स्थायी नियुक्ति एवं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। यदि सरकार महिलाओं की समस्या का समाधान नहीं करती है तो संगठन कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार की होगी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार फौजी ने अवगत कराते हुए कहा कि सरकार समूह सखी महिलाओं के वेतनमान बढ़ाने को लेकर गंभीर नहीं है और यही कारण है कि महिलाएं संगठन के बैनर तले पिछले 8 महीने से प्रत्येक माह एक दिवसीय धरना देती आ रही हैं। यदि प्रशासन और सरकार महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो समूह सखी महिलाएं बहुत जल्द अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर होंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन तथा सरकार की होगी। इस अवसर पर जनता देश संगठन JDS के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार फौजी, राष्ट्रीय महासचिव एवं अध्यक्षा महिला विंग एडवोकेट पिंकी पवन शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मंगी राम कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बर्मन, मीडिया प्रभारी श्री बॉबी कुमार, समूह सखी अध्यक्षा श्रीमती बबीता कश्यप, बरखा, पूजा, पूनम, भीमा, मीनाक्षी, राखी, सीमा एवं बुद्धि आदि महिलाएं धरने में मौजूद रहे। धरने का सफल संचालन प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बर्मन ने किया। तो आप लोगों की जो बात प्रशासन आप लोगों को यहाँ नीचे दबा रहा ना, जो श्री किसने दबा रहा है कि जब ऑडिट होगा या जब इस विभाग पे सरकार का शिकंजा कसेगा तो तब ये चीजें निकल के आएंगी कि जिले की समझे कि यहाँ पे आकर बैठिए ना, उस समय मुख्यमंत्री को भी बाहर निकालने की ताकत हम रखते हैं मैदान में। अगर हम यहाँ बैठ के बात कह रहे हैं ना, हम किसी से नहीं बात करते, ना जिला अधिकारी से बात करते, ना किसी नेता मंत्री से बात करते, सिर्फ मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। तो मैं आपको ये गारंटी दे रही कि वो मुख्यमंत्री जैसा उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं मंचों पर, और इतना हमने देख भी लिया कि सरकार सजग है, ऐसी बात नहीं है, तो वो यहाँ तक आएंगे और आने को नहीं दे रहा हमारी एकता और प्रशासन। आने को नहीं दे रहा प्रशासन, बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि प्रशासन फंसेगा, ठीक है ना, डीएम फंसेंगे, आपके पीएम फंसेंगे, आपके ब्लॉक अधिकारी, आपके विकास भवन में बैठे अधिकारी, ये सब फंसेंगे। इसलिए ये आपकी बात वहां तक जाने नहीं दे रहे और हमारी बात वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं। क्या महाकुंभ में पब्लिक भी गए नहीं, वहाँ पे योगी और मोदी गए नहीं? अरे पब्लिक के पीछे तो नेता भागे भागे फिरे, लेकिन पब्लिक समझ नहीं पा रही, पब्लिक उल्टा नेताओं के पीछे फिर रही। लेकिन आप लोग जिस दिन ये समझ गए कि हमने उन्हें वहाँ ताकत देकर हमने उन्हें बिठाया है और हम उन्हें बुलाने की हिम्मत रखते हैं। और भाई आप ये भी मत भूलिए कि यदि महिलाएं ही बैठ गई तो फिर महिलाओं की जिम्मेदारी तो योगी क्योंकि शासन में प्रशासन में इस देश में भाई नेता को सबसे प्यारी है अपनी कुर्सी प्यारी है नेता को सबसे ज्यादा है अपनी। और अगर वो कुर्सी हिलती दिखेगी उसे तभी तो आएगा ना वो। और पूरे जिले की समूह सखी, एक गांव में एक समूह सखी है और एक गांव में एक समूह सखी का मतलब यह है कि पूरे गांव में उसकी पैठ है।
अगर वो सारी औरतों को मना कर दे, कोई किसी को वोट नहीं देने वाला। ये नहीं तो ये तो योगी और मोदी जी को पता है। भाई आप लोग खाली रैली में जाने के लिए नहीं हो ना, उन्होंने रैली में जाने के लिए तैयार नहीं किया, आपको बिजनेस करने के लिए तैयार किया, सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं को, जाओ अपना सशक्तिकरण करो। लेकिन ये बताने की जिम्मेदारी हमारी है कि हो नहीं रहा भाई, आपने जो हमें दिया ना वो हमें मिल नहीं रहा। तो इसलिए भाई जो समूह सखी यहाँ धरने पे आ रही है और जो समूह सखी डर के बैठ गई है, मुझे ना बताओ जो आ रही है उनका कुछ बिगड़ा है क्या? और जो बैठी है उनका भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा तो उससे बड़ा तो आ ही जाए ना। मैंने ऐसा खुले मन से पहले भी चैलेंज किया था और आज भी करती हूँ, सबसे ज्यादा समूह सखी किसे दबाना चाहिए? अगर मैं बबीता कश्यप को दबा देना तो पूरा संगठन बन जाएगा। और मैं चैलेंज मैडम के बिना ही कर रही, तो इसका तो बात क्यों नहीं करते? अपने ब्लॉक में ये मैडम जाती है, काम भी कराती है, इससे भी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि पूरे धरने को लेकर तो यही चल रही ना। जितनी ये बैठ गई तो सारा धरना बैठ गया और हम भी इन्हीं के पीछे चल रहे। इन्हें क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि इन्हें इसलिए वो बात ये नहीं कह पा रहे क्योंकि इन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान है। इन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जिसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता ना, उसे ही आदमी डरा भी सकता है, उसे ही आदमी धमका भी सकता है, उसे ही वो पीछे बिठा भी सकता है। लेकिन जिसे अपने अधिकारों का ज्ञान है ना, उसे कोई नहीं दबा सकता। क्योंकि हमारा देश है ना संविधान पे चलता है, संविधान पे, उसके अंडर ही योगी जी भी आते हैं, उसके अंडर ही मोदी जी भी आते हैं, उसके अंडर ही हमारे राष्ट्रपति भी आते हैं, उसके ये। और संविधान किसका है? जनता का है। वो जनता की बात करता है। सरकारें हमारी है, संविधान हमारा है, उसके बावजूद शोषण भी हमारा ही हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें इस सब चीजों का ज्ञान नहीं है। और जिस दिन हमें इन सब चीजों का ज्ञान होगा, अपने लिए लड़ना, मुझे एक बात बताइए, अपने लिए लड़ने में क्या बुराई है? और फिर महिलाओं का नाम तो लड़ाई में सबसे ऊपर है। अगर किसी पेपर में ये उत्तर आ जाना, सबसे ज्यादा लड़ने वाली चीज का नाम बताओ, और औरत भी। और कोई अगर औरत की जगह कुछ और लगा देगा ना तो उत्तर गलत हो जाएगा उसका। लेकिन सही लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। लड़ते तो सब फिर है, लेकिन सही लड़ाई लड़ना, ये सबको पता है कि महिलाओं में वो ताकत नहीं है जो इन्हें एक मंच पर लड़ाओगी और ये लड़ लेंगे, ये सबको पता है। लेकिन हमें इसी ताकत को पहचानने से गलत साबित करना है, अपनी शक्ति को पहचानना है, एक मंच पे आना है, अपनी एकता का संगठन बनाना है, और तब जाके आप लोगों का ये मानदेय होगा। ऐसा आप लोगों को कोई सरकार या कोई नेता या मंत्री या संगठन अगर इस मंच पर खड़ा होकर दावा कर दे कि हम आपकी तनख्वाह दिलवा देंगे तो अपना नाम बदल दूंगी, लेकिन जनता दल संगठन इस बात का दावा करता है कि हम आपका मानदेय और आपके अधिकार आपको दिलवाने की ताकत रखते हैं। लेकिन आप लोग अपना संगठन बनाएं, आप लोग अपनी एकता बनाएं, क्योंकि हमें भी शासन प्रशासन की तरफ से एक प्रेशर आता है कि आप लोग महिलाओं को बहला फुसला कर, क्योंकि महिलाओं के बारे में अगर किसी ने कोई कह दिया, सब अगर तेज की बात आएगी, हर आदमी अधिकारी सब लोग कहेंगे भाई महिलाओं का राज है सारे के। लेकिन जब महिलाएं सामने आती है तो या तो पहला फुसला के लाए, है ना? या तो हमारी समझ में यही नहीं आता है इस संसार का नियम कैसे बनना, वैसे हम सबसे शक्तिशाली, वैसे हम सबसे बुद्धिमान। और अगर अपने अधिकारों की बात करी तो हमने इन्हें पहला लिया या फुसला लिया, तो इसका मतलब हमारे में दिमाग नहीं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब मेरा यही है कि भाई अपनी एकता बनाए, अपना संगठन बनाए। हम कल भी साथ थे, आज भी साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। अगर आप अनिश्चितकालीन धरने पे हम अगर बैठते हैं तो फिर आराम से बैठेंगे, अपनी सलाह बात करके मीटिंग में वो आपको बता दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पहुँचे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और छोटी सी, भाई होली का त्योहार आ रहा है, जनता देश संगठन की तरफ से आप सबको होली की शुभकामनाएं। आप रंग खेलें, किसी से हिंसा न करें, हुड़दंग ना मचाए, ठीक है? खतरनाक रंगों से दूर रहे और आराम से, भाई देखो महिलाओं का काम ज्यादा रहेगा, चूल्हे चौके का भी रहेगा, राशन बनेगा खूब, तो इसलिए आग पानी इनसे सब दूर रहे और एहतियात बरत कर अपना काम करें। बाकी होली आपका